बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर रंग बहुत ज्यादा गोरा हो लेकिन चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं हो, चमक नहीं हो तो कैसा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि रंग तो बहुत ज्यादा गोरा है लेकिन इसमें चमक नहीं है, डल डल सा लगता है, मध्यम सा लगता है, शाइन नहीं है। तो उसके लिए कौन सी रेमेडी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके दिल को बाग बाग कर देगी, खुश कर देगी। आप भी मेरी तरह अपने शरीकों के दिल को जलाएंगे, ऐसा प्यारा हुस्न और निखार पाएंगे। सच में आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। एक सिंपल सी होम रेमेडी में हमने एक पाउडर ऐड करना है जिसके इस्तेमाल से आपको इंस्टेंट यूं चुटकियों में चेहरे के ऊपर इतना प्यारा ग्लो आएगा। और साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी नहीं है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करिएगा, स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब भी आपका टाइम लगे सिर्फ 5 मिनट निकाल लीजिए और इस रेमेडी से इतना ज्यादा फायदा उठाएं कि कोई भी शाइनिंग लाने के लिए कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा लेमन। छोटे साइज का लीमू आपने लेना है और आधे लीमू का रस आपने कटोरी में ऐड करना है। बड़ा लेमन या मीडियम लेमन नहीं लेंगे, छोटा लीमू लेना है। और इसके जूस से आपको थोड़ा आइडिया करवा देते हैं कि आपको थोड़ा सा लेमन लेना है, क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो इससे स्किन जो है वो आपकी बजाय ग्लो आने के ज्यादा डल ना हो जाए, रफ ना हो जाए, इस चीज का हमें ख्याल करना है। तो रेमेडी को बहुत ध्यान से बनाइएगा। दूसरे नंबर पे मैं इसमें 1 चम्मच मिलाऊंगी फ्रेश वाला दही। दही घर घर में पाया जाता है, इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में, सभी सीजन में होता है। 1 चम्मच दही घर वाला इस्तेमाल कर लें, मार्केट वाला कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है। बस दही जो है वो आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें 8 से 10 कतरे मिला लीजिए शहद के, यानी कि हनी के। कितना अच्छा निखार लेके आता है चेहरे के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी दिल करता है तो कोई हनी वाली रेमेडी अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करती हूँ और इतने शानदार रिजल्ट पाने के बाद मुझे हनी से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 कतरे शहद के इसमें ऐड कर लिए। अब लास्ट में एक इंग्रेडिएंट जो सोने पे सुहागे का काम करेगा वो है बोरिक एसिड पाउडर। अब नाम सुन के एसिड जो कि इसमें आता है, बहुत सारे लोग हैरान होंगे, हाँ क्या लगवा रहे हो चेहरे के ऊपर, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। कुछ नहीं होगा भाई, बेफिक्र होकर लगाओ। मैं भी इसको लगाती हूँ। कैसे लगाना है, कितना टाइम लगाना है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना, ये सभी इसी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा चम्मच है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जूम करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल मीठे सोडे के जैसा पाउडर होता है। मेडिकल स्टोर से 10 रुपए का या 20 रुपए का इसका पैकेट भी मिल जाता है और आपको खुला भी मिल जाता है। मैंने काफी सारा मंगवा के रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज में इस्तेमाल होता है। तो देखिए छोटा सा ये चम्मच है और इसका मैंने तीसरा हिस्सा लिया है, तकरीबन 3 से 4 चुटकियां होंगी। तो इसके अंदर हमने ये पाउडर ऐड कर देना है और यहाँ पे हमने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अपने चेहरे को मीन वाले अच्छे तरीके से वॉश कर ले, कोई धूल मट्टी नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे रेमेडी के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। इसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इस रेमेडी को लेना है अपने चेहरे के ऊपर और सुन लें गौर से, 5 मिनट के लिए हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई मैल कुचैल पुराना होगा ना तो बोरिक एसिड इसको उखाड़ फेंकेगा, बिल्कुल उतार देगा, नरम कर देगा, सॉफ्ट करके उतार देगा, रिमूव कर देगा। तो आप इसे अपने हाथों पे, पैरों पे एंड चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दही होने की वजह से अगर पैरों पे नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 5 मिनट की मैंने हल्के हाथों से मसाज की है और आप ये देखें अपने हाथों के ऊपर इसको जरूर मसाज किया करें। इससे डार्क नकल जो है वो फेयर होते हैं। बॉडी के डार्क एरियाज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 मिनट के मसाज के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हमने ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। सर्दी का मौसम है, पानी ऑलरेडी ही ठंडा होता है तो वही वाला इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कि आप चिल वाटर जो है वो बर्फ वाला पानी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, डलनेस नहीं आती है, खुश्की नहीं आती है, ड्राइनेस नहीं आती है। इसको थोड़ा सा वार्म करें हाथों के जरिए और अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इस रेमेडी को रोजाना आप 7 दिन के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप मीठे बादामों के तेल के 2-3 कतरे या नारियल के तेल के 2-3 कतरे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी 2 ऑप्शंस। अगर विटामिन ई आपके पास नहीं हो तो आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेमेडी हो जाती है कंप्लीट। तो चलते हैं लेसन की तरफ, जिसमें एक छोटा सा लेसन आपके साथ शेयर करेंगे कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। इस बात से आपने क्या सीखा, इस लेसन से आपने क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।